सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये बेटी का क्या मसला आप मुझे कह रहे हैं? बेटी बिलाल भाई ये मैं इसके कान नहीं है कुदरती तौर पे ना, कैमरामैन साहब दिखाएं। कुदरती तौर पे इसके कान नहीं है और ये बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर्स को इलाज करवाया, जिस जगह भी जा रहे हैं मैं एक बाप होने के नाते मतलब मैं एक मर्द हूँ, रो नहीं सकता, मतलब वो कैफियत है कि मैं बात कर सकता, लेकिन ये कोई बात सुनी नहीं जा रही। ये खाने पीने की चीज़ें तो एक साइड पे रहेगी। मैं जब आप पाकिस्तानी हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, किराए के घर में रहता हूँ, किराए का रिक्शा है सर मेरा, और 3 बेटियों का बाप हूँ, और ये मेरा बच्चा डिसेबल है। सर मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहे, हालांकि डिसेबल बच्चा जो है और उसको हर तरह का अशतशना हासिल है पाकिस्तान के आइन में, लेकिन सर वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बाप होने के नाते मुझे कितनी तकलीफ है कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा सुन नहीं सकता। इससे बढ़कर मुझे तकलीफ, मैं सारी दुनिया की तकलीफ एक तरफ है, लेकिन ये तकलीफ मुझे जो फेस करनी पड़ रही बिलाल भाई, ये मेरे लिए मौत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं इसकी खुशी के लिए, इसको ठीक करने के लिए सर रोज रिक्शा भी चलाता हूँ और निकलता हूँ इसका इलाज करवाने के लिए। बिलाल भाई कहीं नहीं हो पा रहा। ये मुझे ट्रांसप्लांट के बड़े दावे नजर आ रहे हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। सर बिल्कुल कुछ नहीं है बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए, ना हमारे बापों के लिए कुछ था, ना हमारे बच्चों के लिए कुछ है। बिलाल भाई मैं किससे जाके ये फरियाद करूं कि हम अपने बच्चों को कम से कम एक नॉर्मल बच्चों के नॉर्मल लाइफ तो दे सकूं? वो मैं कैसे दे सकता हूं सर? मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे सब कुछ जो है सर बताने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह इसको, अब स्कूल जाना है, इसको सारी चीजें करनी है। लेकिन सर मैं आज भी हॉस्पिटल में गया हूं, किसी डॉक्टर ने बात नहीं सुनी। कौन कौन से हॉस्पिटल गए आप? सर सर्विसेज हॉस्पिटल में इसका जो है, वहाँ से इसका बनना है, वो एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद वो स्कूल में जाएगी, फिर स्कूल में इसकी जो है सर इसकी तालीम। मैं सर कुछ नहीं कर पा रहा इसके लिए, मैं दिहाड़ियाँ तोड़ रहा हूँ, लेकिन सर कुछ नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है? सर इलाज है, इसका इलाज है। गले की 2 वेनें हैं, वो एक बंद है, वो वेन का ऑपरेट होगा, और ये कान जो है ये सर्जरी होगी, ये कान सर नहीं लगेंगे। मैं कैसे 5-6 लाख रुपए का सर वो खर्चा बता रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए का। तो मैं सर 5-6 लाख रुपया का, इसका मतलब है मेरा बच्चा जाया, मैं जाया हूँ। लेकिन मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए बाप हूँ ना, अपने दिल की तस्कीन के लिए अपने बच्चे को लेके निकलता हूँ कि यार इसके लिए कुछ आसानी हो जाए। बिलाल भाई कुछ नहीं हो रहा, आपके तवस्सल से पहले भी मैंने बात की, आपके चैनल के तवस्सल से अब भी कर रहा हूँ। खुदारा ये लाहौर का एक बड़ा चैनल है, लाहौर रंग न्यूज़। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सुने, कोई भी सुने, तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि क्या मैं पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हूँ? क्या मैं टूटी चारपाई पे सो के भी टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ? ये बच्चा जो 10 रुपए की चीज़ खाता है, ये शापर इसके हाथ में ये पकड़ा चीज़ लेके दी है, इस बच्चे ने, डिसेबल बच्चे ने सबसे पहले टैक्स पे किया है, फिर ये चीज़ इसके मुंह तक गई है। बिलाल भाई हमारा मुआशरा, हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं, हम आज भी मर रहे हैं, कल भी मरेंगे, और हमारा इंतहा यही है और कुछ नहीं। मैं चीज़ ਨੂੰ गलत ਕਹਾਂਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ जगह ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं एक सेकंड बोलने दें। अच्छे काम को अच्छा हर गली मोहल्ला उन्होंने बनाया, रुका हुआ, लेकिन वो बन रहा है। इतने पैसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला, गली सड़कों की बात नहीं हो रही है। आप अच्छी बात है मरियम साहबा कर रही हैं। इस बेटी का इलाज कौन कराएगा? वो क्या कर रही बच्चों के लिए? इस बेटी का इलाज वो कह रहे हैं मैं अस्पतालों में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा। आप पहुंचाए ना उनके तक, भैया मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम आप देखें, आप लोग गली मोहल्लों को काम कर रही है, 18 अरब का सीवरेज सिस्टम, लोगों का गंदगी निकाल रही है, ये लोगों का, बच्चों का, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। आप ऐसे बच्चों को देखें, एक स्पेशल टीम बनाएं, जैसे ये आपने आज बनाई है, वेब बंद किए, पंजाब पुलिस पीछे चढ़ी है, गली मोहल्लों में यूनियन काउंसिल की सतह पे, सूबाई सतह पे, नेशनल असेंबली की सतह पे डिसेबल बच्चों के लिए यूनियन काउंसिल लेवल पे ऐसे बंदे
बिठाएं, जो देखें कि जिनके डिसेबल बच्चे हैं उनकी दहलीज तक उनका इलाज पहुंचे, उनकी खुराक पहुंचे, उनकी तालीम पहुंचे, उनका मुस्तकबिल पहुंचे। ये मैं एक बाप होने के नाते, मैं नहीं हूं, मेरी तरह के हजारों बाप हैं जो डिसेबल बच्चों को पाल रहे हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं। हम रोज मरते हैं। मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा अब बड़ा पैसा खर्च कर रही हैं पंजाब पे कर रही हैं। ऐसे बच्चों के लिए रिलीफ पैदा करें। मैं फिर मानूंगा कि आप रहमदिल हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बिलाल भाई, हम चीखो आहो बका करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरा अल्लाह हमारे लिए असबाब पैदा कर रहा है और आइंदा भी वो असबाब पैदा करेगा। कितने अरसे से आप इसके इलाज के लिए तगोदो कर रहे हैं? सर ये 7.5 साल की हो चुकी है, मुझे 7 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए बिलाल भाई। मैं इसके लिए तगोदू कर रहा हूँ। स्कूल में जाता हूँ, वो बात नहीं सुनते। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो बात नहीं सुनते। मैं सर इनको यूनियन काउंसिल में इसका सर्टिफिकेट बनाने जाता हूँ, वो बात नहीं सुनते। बिलाल भाई आंसू नहीं है, ये पसीना मेरा आंसू है, ये आंसू है, आंखों से नहीं आ रहे, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि मैं सफेदपोश आदमी हूँ ना, मर्द हूँ, रो नहीं सकता। मेरा बच्चा इतना हसास है, मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। खुदारा इसकी सरपरस्ती की मैं इस बच्चे को, ये बच्चा मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, मुझे पता, मैं इसके साथ रहता हूँ। ये ज़हनी तौर पे ठीक है बिलाल भाई, माशाल्लाह। ये जो है, ये बात को मुझे कोई भी बात हो मुझे समझाती है। ये मेरी बेटी, मजदूर को इलाज दो, मजदूर को, गरीब को, सफेदपोश को, वोटर को, सपोर्टर को, हर पाकिस्तानी को। और हम वो हैं जो टैक्स पेयर हैं। अरबोंपति लोग टैक्स नहीं देते, हम दे रहे हैं। टूटी चारपाइयों पे सो रहे हैं लेकिन टैक्स दे रहे हैं। हम एक माचिस की डब्बी खरीदते हैं, उस पे पहले टैक्स पे करते हैं, फिर उसकी तीली चलाते हैं। हमने चाय पीनी है, पहले दूध पे टैक्स देते हैं, पत्ती पे टैक्स देते हैं, चीनी पे टैक्स देते हैं, फिर चाय पीते हैं। बिलाल भाई सही बात। खुदारा हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम अजाब भी झेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे लिए अजाब नहीं, मेरा मुस्तकबिल, मेरी जिंदगी, मेरी जन्नत है। मैं इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। मेरा अल्लाह मेरे लिए मुसब्बब और सबब पैदा करेगा, लेकिन मेरा मकसद इस तवस्सुल से ये बात करना है कि कहीं सुनी जाए मेरे बच्चे की बात और मेरा बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। बिला बच्चियों की मामा ने अपने सूट छोटे घर के बच्चियों की सिलाई की है, कसम अल्लाह पाक की, घर का पूरा करे, किराए मकान के बिल दे के अपना करें। मैं टमाटर नहीं लिया सकता भाई ने 50 रुपए किलो टमाटर ने। हुकूमत जी चोर बाजारी लाई है ना, ने पूरा टब्बर ही खाता भी कंट्रोल कराओ ना, खाता दे जिम्मेदार हम बिल्कुल मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, लेकिन इस माहौल से हम मायूस हैं। हमारे लिए हुक्मरान ना कुछ कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। आप 100 बंदे का इंटरव्यू देगा ना तो 80 बंदा जो है ना दुखिया होगा, यही होगा। 183 यूनियन काउंसिल का मैं बासी हूँ, 183 यूनियन काउंसिल, NA 120 का मैं बासी हूँ, सरदार अयाज सादक स्पीकर नेशनल असेंबली का मैं MNA हमारे वहां से मुंतखब होकर। और बड़ी दुख की भी बात है, खुशी की भी बात है। दुख इस बात का है कि हम वजीर आजम पाकिस्तान के हल्के से हैं, PDM के दौर में शहबाज शरीफ साहब वहां से मुंतखब हुए, हमारे हल्का से, बॉर्डर एरिया से, रूरल एरिया से, देहाती एरिया से वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए, लेकिन हमारी कसम पुरसी दूर नहीं हुई बिलाल भाई। आज न छोटी बात नहीं है किसी के हल्के से वजीर आजम मुंतखब होना, उस हल्के को मॉडल होना चाहिए, उस हल्के को पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुआ है। सर हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे वालिदैन हैं, मैं आपको मिलाता हूँ। मैडम मरियम नवाज साहिबा, मैं पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ और दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ। हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की खुराक पूरी नहीं कर रहे। ऐसे बच्चों की खुराक स्पेशल, चाइल्ड की खुराक भी स्पेशल होती है, उसके साथ मगजमारी भी करनी पड़ती है। सर लोग नहीं कर पा रहे, लोग कैसे बाप सरवाइव कर रहे हैं चीजों को। बिलाल भाई इसका अजर हमें पता है, इंशाल्लाह दुनिया में नहीं लेकिन कब्र में और आखिरत में मेरा अल्लाह मेरा जरूर हामी और नासर होगा। क्यों कि मैं अपने इस बच्चे की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे इनाम से नवाजा है। और मेरी 3 बेटियां, और सरकार अंबिया का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां और उसने उसकी खूबसूरत परवरिश की, दीनी दुनियावी तालीम दी, तो कयामत के दिन वो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां।